आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम देखते हैं पार्ट 4। अब तक हमने पार्ट 3 तक ये देखा है भाई। पार्ट 2 स्टार्टिंग के जो 2 पार्ट थे हमारे, उसमें इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी मोशन की। पार्ट 3 में हमने पेज नंबर 107 तक के जितने भी ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन थे वो सारे किए थे। अब हम देखते हैं मोशन में ही पेज नंबर 109 एंड 10 के क्वेश्चंस, 110 के और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो आज इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बस है रेस्ट से चलती है। मान लिया ये डिपो है, यहां से क्या चलती है, एक बस। ये बस हमारी यहां से चल रही है। अब ये रेस्ट से चल रही है, इसका मतलब हमारी इनिशियल स्पीड कितनी होगी या फिर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u इज इक्वल टू 0। moves with the uniform acceleration of 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितनी दे रखी है भाई, u तो हमारा 0 हो गया। एक्सीलरेशन दे रखी है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी एक्सीलरेशन हो गई। टाइम पीरियड दिया है हमें कितना, 2 मिनट्स। हमसे क्या पूछ रहा है, द स्पीड एक्वायर्ड। तो न्यूमेरिकल करने का सबसे पहला लॉजिक, क्वेश्चन रीड करो, इंफॉर्मेशन लिख ली, पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2, कन्वर्जन अगर कोई है तो करनी है। मीटर पर सेकंड है तो सबको मीटर और सेकंड में रखना है, किलोमीटर पर आवर में करना है तो किलोमीटर और आवर में। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये मीटर में है तो ये भी हमारा किस में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। तो 2 सेकंड में करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 60, क्या आ गया, 120 सेकेंड, ये आ गया। हमसे पूछ रहा है स्पीड एक्वायर्ड, इसका मतलब इनिशियल स्पीड तो ये थी, बाद में कुछ स्पीड आई होगी, मान लिया v, तो फाइनल स्पीड कितनी थी हमारी, v। तो हमें क्या निकालना है, v निकालना है। अब हमारी इक्वेशन होती है 3, एक होती है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एक होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक होती है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसमें चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो ए पार्ट हम देखते हैं, निकालना है क्या है हमें, v। तो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकती है भाई, u है, a है, t और v निकालना है। u है, a है, t है, यहां से क्या निकल जाएगा, v निकल जाएगा। तो v हमारा क्या आएगा भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, विच इज इक्वल टू यू कितना है 0 प्लस ए कितना है 0.1 और टी कितना है 120 सेकेंड। 0.1 से हटा तो यू क्या निकल के आ गया, वी 12 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया हमारा, वी। यह है हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्टेंस के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, या तो ये लगेगा या फिर ये लगेगा। अब हम देखते हैं कौन सा बैठ सकता है भाई। हमारे पास वी यू ए टी है, u है, a है, t है, इसको भी हम लगा सकते हैं। v भी है, u भी है, a भी है, इसको भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसमें सिर्फ u तो हमारा 0 हो गया, ये आ गया, सिर्फ अंडर रूट करना है, हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये आसान है भाई। अगर इसमें देखो तो हाफ आ रहा है, फिर टी आ रहा है, फिर स्क्वायर आ रहा है, इसमें थोड़ी दिक्कत है। तो ये हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 0.1, s हमें निकालना है, v अभी हमने निकाला है 0 का स्क्वायर, पॉइंट हटाया, अपॉन में 10 काटा, 2 5 10। तो s अपॉन 5 इज इक्वल टू 144। अब क्योंकि 0 का स्क्वायर करो तो ये क्या आ जाएगा, 0 ही रहेगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं। तो s क्या आ गया हमारा 144 इंटू 5 विच इज इक्वल टू क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, 4 5 20, मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई 44 की 5 से, 4 5 20, कैरी 2, 4 5 20, 22 और 500 720 मीटर। ये क्या आ गया हमारा आंसर, किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। आप चाहे तो इससे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है, फ्रैक्शन में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, फ्रैक्शंस में मिस्टेक होने की
मार्जिन ज्यादा होते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वही सबसे पहला स्टेप, रीड द क्वेश्चन एंड राइट डाउन ऑल द वैल्यूज विच आर गिवन इन दी क्वेश्चंस। नाउ लेट्स स्टार्ट। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इसने हमें स्टार्टिंग में कह दिया कि जो हमारी ट्रेन है वो मूव कर रही है कितने की स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स उसने हमें पहले क्या दे दिया, इनिशियल स्पीड क्या दे दिया, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -0.5। अब यहां पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, डी एक्सीलरेशन, या हम इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है। फिर वो कहता है फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। कितनी दूर जाएगी जब वो खड़ी हो जाए, मतलब एक ट्रेन चली है 90 की स्पीड से चल रही है, चलती जा रही, एक मोमेंट में आके बी पे क्या कर गई, स्टॉप कर गई। जब वो स्टॉप कर गई तो उसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, 0। इट मीन्स बी हमें क्या दे रखा है, 0। निकालना क्या है, हाउ फार मीन्स डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस। अब हमारी दो इक्वेशन है जिसमें एस है। एक तो हमारी है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमारे पास क्या है, u है, a है और v है, तो u से हो जाएगा a से, लेकिन हमारे पास t नहीं है तो ये इक्वेशन हम लगा नहीं सकते भाई, सिंपल सी बात है। इसमें देखते हैं v भी है, u भी है और a भी है, तो s निकल जाएगा। तो हम इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 इंटू ए की क्या वैल्यू है, माइनस का 0.5 इंटू एस इज इक्वल टू वी। वी क्या है हमारा 0, माइनस यू क्या है हमारा, अब यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आ रहे हैं भाई, ये हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तरीका बताया था, जब भी किलोमीटर पर आवर से जाना हो तो किससे कर दो, मल्टीप्लाई 5/18 से, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया 25 का स्क्वायर। तो ये क्या आया भाई, पॉइंट हटाया, अपॉन में 10, 5 1 5, 5 2 2 से 2, तो ये आया है हमारा माइनस का s इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625, माइनस से माइनस कैंसिल, तो s क्या आ गया हमारा 625 मीटर। मतलब उसने जब ब्रेक लगाए तो कब कितनी दूरी पे जाके स्टॉप हुआ है वो, 625 मीटर। अगर ये हमारा नेगेटिव आता है इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं एरर कर दिया है। और जब हम एक्सीलरेशन लेते हैं विद सिंबल लेते हैं, यहाँ पे विद सिंबल लिया है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन मतलब जैसे हमारा एस्केलेटर होता है, तो एक ऐसी इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर एक ट्रॉली रखी है, मान लिया ट्रॉली है, वो इस तरह जा रही है, गोइंग डाउन, हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। टाइम हमें कितना दे दिया, 3 सेकेंड। अब उसकी वेलोसिटी क्या है स्टार्ट के बाद 3 सेकेंड के बाद। इट मीन्स हमने जब इसको यहां पे पकड़ा होगा तो ये रेस्ट पे रहा होगा, इसका मतलब इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। अब सेंटीमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके पिछले वीडियो में तरीका बताया था फ्लो चार्ट बना के, उसको याद रखें, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सेंटीमीटर टू मीटर में जाना है तो डिवाइड किससे करना है, 100 से कर दिया, तो ये आ गया 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी, v पूछा है, v फॉर वैन पूछा है भैया। ठीक है,
तो u है a है, तो सीधी बात है पहली इक्वेशन लगा दो, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यू तो जीरो है ही, एक्सीलरेशन क्या दे रखा है 0.02 और t क्या दे रखा है 3 सेकेंड, हटाओ 100 लिखो, 3 2 6 अपॉन 100 लिखो, तो क्या आ गया 0.06। अब वेलोसिटी है तो किसमें होगा मीटर पर सेकेंड। ये था हमारा इसका आंसर। भाई सिंपल सा लॉजिक है, एक इंक्लाइन प्लेन था, उसके ऊपर ट्रॉली थी, वो उससे स्लाइड डाउन कर रही है, स्लाइड डाउन कर रही है तो उसने हमें वैल्यूज दे दी और उससे क्या पूछी थी हमसे फाइनल वेलोसिटी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई एक कार है, मान लीजिए कार है, ठीक है, तो इसकी एक्सीलरेशन हमें क्या दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड। टाइम हमें क्या दे दिया 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, मतलब स्टार्ट हुई तो इसकी इनिशियल स्पीड कहीं ना कहीं क्या रही होगी u 0, तो u हमने क्या ले लिया 0 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछ रहा है हमसे s। अब हमें ऐसी इक्वेशन देखनी है जिसमें ये तीन हो और ये हमें मिल जाए। तो सबसे पहले वही अपनी इक्वेशन लिखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक इक्वेशन है हमारी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये देखते हैं s हमें निकालना है, ठीक है, यू ए टी ये इक्वेशन हम लगा सकते हैं। दूसरी भी देख लेते हैं एक बार को, s निकालना है, a गिवन है लेकिन ये b गिवन नहीं है तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू क्या दे रखा है हमें 0 इंटू 10 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन क्या दे रखा है 4, t क्या दे रखा है 10 का स्क्वायर। तो 0 की मल्टीप्लाई किसी से करते तो क्या आ जाएगा ये 0 हाफ इंटू 4 इंटू 2 से, तो ये क्या आ गया 200 मीटर। तो कितनी दूरी चला होगा ये 200 मीटर। अब करते हैं इसका, अब हम देखते हैं पेज नंबर 109-10 का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन कहता है स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब इसमें कॉन्सेप्ट किसका है स्टोन का। इसका मैं थोड़ी सी ब्रीफ कर देता हूँ। स्टोन है, जैसे हम पत्थर फेंकते हैं, बचपन भर किसी ने खेला हो, वे लंगड़ मारे होंगे बहुत काम, हम उसको इस तरह फेंकते हैं, फिर वो क्या होता है नीचे आता है। इट मीन्स एक पर्टिकुलर हाइट तक गया, भाई बॉल यहां तक गई, ठीक है, तो कुछ उसकी इनिशियल स्पीड रही होगी, लेकिन जब यहां से बॉल आई, भाई यहां पे गई बॉल, रेस्ट पे आ गई है, फिर वो कहाँ गई नीचे गई। इट मीन्स जो इसका टॉप पॉइंट होगा वहां पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0। भाई आप कोई भी चीज इस तरह फेंकेंगे तो एक हाइट के बाद क्या होगी वो नीचे आएगी, लेकिन इनिशियल और फाइनल दोनों क्या होते रहते हैं चेंज। भाई हमने फेंका तो इनिशियल कुछ है फाइनल कुछ है, लेकिन अब हम यहीं से फेंक रहे हैं, यहां से पकड़ लिया, यहां से पकड़ा, इसको फेंका इस तरह, तो इनिशियल क्या हो गई अब 0 हो गई, उसके बाद कुछ स्पीड हो गई। तो वही चीज हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन था, मान लिया ग्राउंड है हमारा, हमने उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया, कितने की स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल हमारी क्या हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। अब एक इसमें नया कॉन्सेप्ट आया डाउनवर्ड। भाई ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर जा रहा है, एक्सीलरेशन उसने कही है डाउनवर्ड। कभी भी एक्सीलरेशन अगर अपोजिट टू वेलोसिटी होगी तो हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव। सिंपल सा लॉजिक है, अगर चीज इस तरह जा रही है और एक्सीलरेशन उसने कह दिया नेगेटिव है, अपोजिट लग रही है किसके वेलोसिटी के, तो हम एक्सीलरेशन क्या ले लेंगे नेगेटिव। क्यों भाई ये चीज ऊपर जा रही है तो स्पीड क्या होती जा रही है धीरे 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 एकदम नील हो जाएगी लास्ट में। इट मीन्स वो एक्सीलरेशन की जगह क्या हो रहा है डी एक्सीलरेशन। जैसे बाइक है, स्पीड दी 80, उसका हम थ्रॉटल कम कर देते हैं,
है एक्सीलरेशन अब भी, लेकिन स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम। तो एक्सीलरेशन उसको हम क्या बोलेंगे, डी एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी हाइट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एस, भाई इसकी डिस्टेंस निकालनी है, हाइट। एंड हाउ मच टाइम, टाइम भी निकालना है भाई। ए हमें पता है, यू दे रखा है। अब क्योंकि इस हाइट पे जाके हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, तो वी भी क्या है हमारा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एस। अब हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं, लिख लो भाई। एक ये होता है, एक ये होता है। अब हमें देखना है फिट कौन सा बैठता है। एस हमारे पास यू ए बी है, यू ए, लेकिन टी तो नहीं है, इसको हम लगा ही नहीं सकते। यू है, बी है, ए है, तो हम ये लगा सकते हैं, तो हम लगाएंगे भाई 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू माइनस का 10 इंटू एस हमें निकालना है। v क्या है, 0 का स्क्वायर माइनस u क्या दे रखा है हमें, 5 का स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर करो तो 0 ही आएगा। माइनस है, माइनस का 20s इज इक्वल टू माइनस का 5 5 जो 25, ये माइनस कट गया तो s क्या आ गया, 25/20 विच इज इक्वल टू 5 4 जो 25/4। पॉइंट में निकालेंगे तो 1.25 मीटर। ये आ गया हमारा क्या, s। अब हमें s पता पड़ गया, अब हमें क्या चाहिए, t। अब देखते हैं t किससे चलेगा भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी है हमारे पास, u है, a है, तो t यहां से पता पड़ जाएगा। लगा देंगे इसको भी भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको लगाते हैं हम। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है हमारा, 0, u क्या है 5 प्लस माइनस का 10 और t हमें निकालना है। तो 5 माइनस का 10t, ये प्लस क्या दे जाएगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो t क्या आ गया भाई, मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 5 1 5 5 1/2 इट मीन्स 0.5 सेकेंड। तो ये क्या आ गया हमारा टाइम पीरियड, 0.5 सेकेंड क्या लगेंगे, टाइम लगेंगे इस बॉल को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में। तो यहीं पे हमारे ब्लूप्रिंट के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। एन एथलीट्स कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। भाई एक सर्कुलर ट्रैक है, इसकी डायमीटर कितनी दे रखी है, ये साइड रेडियस मान लिया ओ, इसकी डायमीटर दे रखी है हमें 200 मीटर। ठीक है, हमने यहां भी लिख लिया भाई डायमीटर कितनी है 200 मीटर। वो एक राउंड लगाता है, मतलब अगर वो एक, इसको मान लिया पॉइंट ए से चला इसके सरकमफ्रेंस की बाउंड्री पे और ए पे वापस आता है, तो कितना टाइम लगाता है 40 सेकेंड। तो 1 राउंड में कितना टाइम लगाता है 40 सेकेंड। What will be the distance and displacement at the end of 2 minute 20 सेकेंड। तो टाइम क्या दिया हमें 2 मिनट 20 सेकेंड। तो यहाँ मीटर और सेकेंड की बात हो रही है, इसको भी हम किस में कर लेते हैं, सेकेंड में। तो 2 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 60 से प्लस 20, तो ये आ गया 140 सेकेंड। अब एक बात है भाई, वो चला, ठीक है, इसकी डायमीटर 200 मीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ 200/2 विच इज इक्वल टू 100, क्योंकि कट जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ गई क्या 100 मीटर इसकी रेडियस। ठीक है, अब 140 सेकेंड, वो 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, तो 140 सेकेंड में कितने लगाएगा, तो वही यूनिटी मेथड लगाएंगे हम। वही 40 सेकेंड में कितने राउंड लग रहे हैं 1 राउंड, तो 1 सेकेंड में कितने राउंड लगाएगा 1/40। अगर ये समझ में ना आए ना कैसे है, तो मान के चलो कि भाई 1 मल्टीप्लाई 40 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये आ गया
तो 140 सेकंड में कितना होगा? अब इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई ऐसे तो करते हैं। साढ़े तीन राउंड लगाएगा। अब साढ़े तीन राउंड का मतलब 3 कंप्लीट, और 0.5 का मतलब ये होता है भाई पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10, 5 वन 5, 5 टू 10, तो कितने चक्कर लगाएगा? और हाफ चक्कर और लगाएगा। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अब पहले हम बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस की। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? अगर हम एक राउंड की डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड कितना होगा? जो उसका सरकमफ्रेंस है, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी निकाली थी अभी? 100। ये तो हुआ एक राउंड में। अब राउंड कितने? 3.5। डिस्टेंस ऑफ 3.5 राउंड, यह आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 100 इंटू 3.5। भाई 1 रुपए में अगर 100 टॉफी है तो 4 रुपए में कितनी होगी? तो 100 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 4 से। तो वही चीज लगी है, हो गया, पॉइंट हटाया 10, 7 5 जा 5 2 जा 2 से 2, तो ये क्या आ गया? 2200 मीटर। तो डिस्टेंस तो हमारी ये आ गई कि 3.5 चक्कर में वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फिर उसने पूछा था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? पिछले वीडियोस में बताए थे, जो भी हमारा सबसे छोटा रास्ता होगा। अब वो 3.5 का सबसे छोटा रास्ता कैसे निकलेगा? भाई उसने एक चक्कर लगाया, यहां पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट जहां से चला वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0 फर्स्ट राउंड पे। फिर ऐसे दूसरा राउंड लगाया, फिर क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट 0। फिर ऐसे तीसरा राउंड लगाया, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0। 3 राउंड कंप्लीट हो गए। अब इसको हाफ राउंड लगाना है, मतलब हाफ चलना है, यहां से चलेगा यहां पे आएगा, तो ये हाफ राउंड हो जाएगा भाई। यहां से लेके यहां तक का क्या हो जाएगा? हाफ। तो फोर्थ में क्या चलेगा? वो हाफ। अब यहां से यहां ने सबसे छोटा रास्ता कौन सा? भाई सर्कल का हाफ हो गया, तो इसको हम अगर ज्वाइन करें तो इसकी क्या कहलाती है? डायामीटर। ठीक है, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? डायामीटर ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू 200 मीटर। आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक सिंपल सा क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। एक जोसेफ नाम का कोई लड़का है। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी। तो एक जोसेफ है, वो एक एंड, मान लिया ये ए है, ए से चलता है और दूसरे एंड तक पहुंचता है, मान लिया ये बी है। ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। भाई इस रोड को क्या दे रखा है उसने? 300 मीटर मान लिया। और कितने टाइम में जाता है वो? 2 मिनट 30 सेकेंड। मतलब अगर वो ए से बी जाता है तो टाइम वो कितना ले रहा है? 2 मिनट्स 30 सेकेंड, ये वो टाइम ले रहा है, 2 मिनट 30 सेकेंड। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पहले भाई मीटर में दे रखा है, इसको पहले हम किस में कर देते हैं? सेकंड में। तो सेकंड में कैसे करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई 60 से प्लस 30, तो ये क्या आ गया? 6 2 12, 120 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 150 सेकेंड। ठीक है, मतलब अगर वो ए से बी जाता है तो कितना टाइम लगा रहा है वो? 150 सेकेंड। फिर वो क्या करता है? एंड देन टर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक एट पॉइंट सी। फिर वो यहां से क्या करता है? वापस आता है। ठीक है, अब वो यहां से जब वापस आता है तो 100 मीटर जाता है। इट मीन्स ये तो पार करेगा नहीं, उससे पहले रहेगा। वापस आया, मान लिया यहां तक आया, यहां तक 100 मीटर वापस आया। इस पॉइंट को नाम क्या दिया उन्होंने? सी। और कितने टाइम में आया? 1 मिनट में। इट मीन्स बी से सी जाने में कितना टाइम लगाया? 1 मिनट। अब हम इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। तो 1 की मल्टीप्लाई 60 से विच इज इक्वल टू 60
सेकेंड। ठीक है, ये हमारा डाटा, अब तक हम सिर्फ डाटा लिख रहे हैं, कुछ नहीं किया अब तक हमने। व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड, हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इन जॉगिंग। उसने दो पार्ट दिए हैं, फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट ए टू बी का निपटारा करते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम। ये तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ऐसे ही हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये दो फॉर्मूले होते हैं भाई, पता ही है स्पीड की हमारी डायरेक्शन नहीं होती तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है तो डिस्प्लेसमेंट है। अब ए टू बी की बात करते हैं हम, डिस्टेंस की, एवरेज स्पीड की, सॉरी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। भाई ए से लेके बी तक जाने की डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल, 300, तो लिख दिया, अपॉन टाइम टेकन, टाइम कितना लगा 150 सेकेंड, काटा तो क्या आ गया एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, भाई ए से बी जाने का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली सीधी रोड है। इट मींस जो इसकी डिस्टेंस है वही क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, मान लिया। तो इसकी जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है तो 300 मीटर, टाइम वही 150, काटा 2 1, तो ये भी क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। कौन सा पार्ट हो गया हमारा, ए पार्ट हो गया। अब हम इसी में करते हैं इसका पार्ट बी। तो बी पार्ट करते हैं, बी पार्ट ए से लेके सी तक का। तो पहले हम किसकी बात करते हैं, एवरेज स्पीड की। तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा भाई ए से लेके सी तक का, भाई टोटल डिस्टेंस क्या होगा, पहले वो चला 300 मीटर, फिर वो वापस कितना आया 100 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस ही हो गया। टोटल टाइम क्या होगा भाई, यहां से यहां तक का टाइम और यहां से लेके यहां तक का टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा 150 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 400 अपॉन 210, काटा तो क्या आ गया 40 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई हमारी एवरेज स्पीड। अब इसी में हमारा जो कॉन्सेप्ट है दूसरा वो है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी बी पार्ट की, भाई अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटा रास्ता, मतलब सबसे छोटा रास्ता। अब ये खुद ही एक स्ट्रेट लाइन है ए से बी, तो छोटा रास्ता तो सिर्फ हमें स्ट्रेट लाइन देखनी है। अब भाई ए से सी जाने का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, हमें ए से सी क्या करें, सीधे चले जाएं। अब ए से सी की वैल्यू क्या है भाई, पूरा 300 है, ये 100 है, तो क्या कर देंगे 300 में से 100 को माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट, कर दिया, अपॉन टाइम तो हम पूरा ही लेते हैं हमेशा, तो 150 ए से बी से सी जाने का 60, तो ये आ गया 200 अपॉन 210, 0 से 0 गया तो 20 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट था भाई, वो ए से बी गया पहले, फिर बी से आ गया सी। ठीक है, तो उसने हमसे क्या पूछ ली, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इजी है। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो अपने घर से स्कूल जाता है कितने की एवरेज स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न, फिर वो स्कूल से घर वापस आता है सेम रास्ते से, ट्रैफिक कम होता है, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल ट्रिप, मतलब आने और जाने की क्या पूछ रहा है वो हमसे, एवरेज स्पीड। भाई मान लिया ये अब्दुल का घर था और ये स्कूल,
ठीक है। आने और जाने की एवरेज स्पीड दे रखी है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, नॉर्मली जो स्कूल में क्वेश्चन चलता है हम इसको लेट करते हैं एक्स, फिर एक्स से सॉल्व करते हैं, वो दिक्कत होगी, उसको भी कराऊंगा। पहले मैं इजी वे करा देता हूँ इसका। इजी वे होगा कि आपको जो भी एवरेज दे रखा हो, भाई 30 और 20 एवरेज दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई करके हम इसकी क्या मान लें, डिस्टेंस। तो लेट डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। अब मैंने 60 क्यों माना भाई, 21 का 31 का क्या आ गया 600। एक जीरो क्या कैलकुलेशन करेंगे, हमने एक जीरो हटा देते हैं। नॉर्मली लास्ट डिजिट हम क्या करते हैं, जीरो की हटा देते हैं। 60 मान लिया, तो यहां से लेके यहां तक किसकी डिस्टेंस हमने क्या मान ली, 60 किलोमीटर। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। वो जा एवरेज स्पीड कितने से रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो उसने घर से लेके स्कूल जाने में कितना टाइम लगाया होगा। तो हम पहले बात करते हैं घर से लेके स्कूल की, कितना टाइम लिया होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 600, स्पीड कितनी दे रखी है 20, हटा तो उसने कितना घंटा लगाया होगा 30 आवर, सॉरी 60 लेट किया है ना, 60 किलोमीटर से 60 आएगा, कितना घंटा लगाया 30 आवर। ठीक है। ये तो बात हुई किसकी, घर से लेके स्कूल तक की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, स्कूल से घर की। तो उसको मान लिया टाइम t1, उसको मान लेते हैं टाइम t2। और डिस्टेंस तो उतनी है 60, लेकिन अब स्पीड कितनी हो गई थी उसकी 30 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लगाया उसने 2 आवर। भाई हमें देखो टाइम पता पड़ गया, टोटल डिस्टेंस मतलब जाएगा और आएगा तो कितना हो जाएगा भाई 60 जाने का प्लस 60 आने का, तो टोटल डिस्टेंस हमारी ट्रिप की कितनी हो जाएगी 120 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ऑफ द ट्रिप कितनी हो जाएगी 60 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 120। देयरफॉर हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 120 अपॉन टोटल टाइम कितना लेगा 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5, 5 2 10, तो क्या आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। ये तरीका है इजी वे। अब मैं जो नॉर्मली स्कूल में कराते हैं, जो हमारा कन्वेंशनल मेथड होता है, अब मैं उसको समझाता हूँ थोड़ा कि जो कन्वेंशनल एक्चुअली में कराते हैं तो कराते कैसे हैं। तो कन्वेंशनल में कैसे कराते हैं, वो इसको x लेट कर लेंगे, लेट डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल बी x। ठीक है। फिर वो बात करेंगे होम से लेके स्कूल की। तो हमारे यहाँ पे टाइम t1 माना था, टाइम क्या निकल जाएगा भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है 20, टाइम t1 आ गया। फिर स्कूल से होम का टाइम t2 माना जाएगा, भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गई 30, इतना आ गया, ये आ गया। फिर हम क्या निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी टोटल डिस्टेंस, मतलब x गया और x आया, तो क्या हो जाएगी 2x अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2, तो x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। अब इसका एलसीएम वगैरह लेंगे, तो तरीका सिखा रखा है इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी इससे, इसकी इससे। तो 30x प्लस 20x अपॉन 3 2 जा 6, 600 देखो आ गया ना 600। यही हमने लेट किया था 2x अपॉन 50x। अब ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, x से x गया, 0 से 0, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 12 2 जा 24 किलोमीटर पर। तरीका वही है, आंसर वही आएगा, लेकिन ये थोड़ा दिक्कत देता है। भाई हम तो कर देंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या देता है ये दिक्कत। तो हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं सीधे सीधे 60। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब भाई बोट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो यू क्या हो गया हमारा 0। एक्सिलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन, एक्सिलरेशन क्या हो गई हमारी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दे दिया 8 सेकेंड। सोचो एनसीईआरटी वालों को ये क्वेश्चन तो पहले देना चाहिए, इतना सिंपल। ये दिया बाद में और टिपिकल दे दिया इससे पहले। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, कितनी दूर गया है, ऐसे निकालना है बस। तो किसी से भी निकाल सकते हैं भाई। एक हमारा फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू है, टी है, ए है, निकल जाएगा। तो यू इंटू 8 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। तो 3 इंटू 8 8 ज़ा 64 अपॉन 2 32, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। क्या ये डिस्टेंस है तो किस में हो जाएगी, मीटर में। तो कितने दूर गया 8 सेकंड के टाइम पीरियड में 96 मीटर। यही क्या है हमारा आंसर। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स। अब जितने भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन रह गए क्वेश्चन नंबर 5 से, वो मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में। ठीक है, फिर मिलते हैं।